Hello everyone, welcome back to the channel Pandey Jyoti and this is Jyoti. So today I am here with another lecture that is chapter number 2 components of food. इससे पहले वाला चैप्टर जिसने भी नहीं देखा वो जाके देख सकते हो. हम NCERT कर रहे हैं, क्लास 6 से स्टार्ट किया है. क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 1 इज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड. दिस इज़ चैप्टर नंबर 2. कल हमने सीखा था कि फूड क्या होता है और कहाँ से आता है. आज हम सीखेंगे फूड के कुछ और कंपोनेंट्स कि हम फूड खाते क्यों हैं और उनसे फ़ायदा क्या है. तो सबसे पहला जो वर्ड हम यहाँ पे सीखने वाले हैं दैट इज़ मील. व्हाट डू यू मीन बाय अ मील एक्चुअली. तो दिन में हम 3 मील लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. मतलब सुबह के खाना, दोपहर का खाना और रात का खाना. और तीनों ही मील में हम अलग अलग चीज़ें खाते हैं. दैट मीन्स सब सारे के सारे लोग सेम चीज़ें नहीं खाते हैं. कहने का ये मतलब है कि आप एक प्लेट में जो भी चीज़ें रख के खाते हो वो आपकी मील कहलाती है. तो आइए इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं. यहाँ पर एक एक्टिविटी टेबल है, टेबल नंबर 2.1. अगर हम ध्यान से देखें तो पंजाब में मक्के की रोटी, सरसों का साग सबने सुना होगा. इवन राजमा चावल बहुत फेमस है. वहीं अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो राइस है, रसम है. और भी अगर हम साउथ वाली जगह की बात करें, केरला को ले लें, तो वहाँ पे इडली डोसा वगैरह चलता है. तो कहने का ये मतलब है कि हर जगह फूड अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग वेरिएशन के होते हैं और हमारी मील में कई सारे कंपोनेंट्स या फिर कह दें कई सारे टाइप के फूड होते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो कि है न्यूट्रिएंट्स. कल ही बात हुई थी कि अगर हम फूड ले रहे हैं तो उसके 2 रीज़न हैं. पहला, फूड हमें एनर्जी देती है और ये एनर्जी मिलती कहाँ से है हमें. इंग्रेडिएंट्स दैट कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, दे आर बेसिकली दोज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. कहने का क्या मतलब है कि फूड में जो भी कंपोनेंट्स हम फूड को कंज्यूम कर रहे हैं और उसके वो कंपोनेंट्स जो हमारी बॉडी यूज़ करती है, जिनको यूज़ करके एनर्जी जनरेट करती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. देखो, जिनको नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, अभी आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे तरीके से. बेसिकली हमारे पास कुछ न्यूट्रिएंट्स के नाम लिखे हुए हैं. वन इज़ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स. ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन इन बिटवीन. सो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, बेसिकली हम खाना जो खाते हैं डाइजेस्ट होने के बाद हमें यही न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है. ठीक है, डायरेक्ट हम रोटी सब्जी वगैरह को डायरेक्ट फॉर्म में यूटिलाइज नहीं करते हैं. हमारी बॉडी उनको इन्हीं कंपोनेंट्स में तोड़ती है और फिर ब्लड में मिक्स करती है, या यू कहा जाए ब्लड में डालती है. सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सपोर्ट करता है और बॉडी की जिन सेल को इन न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सेल ब्लड से उसको एक्सट्रैक्ट कर लेती है. चलिए, अब ज़्यादा टिपिकल नहीं करते हैं. 6th लेवल का है तो 6th लेवल का ही रखते हैं. उसके बाद कुछ फूड ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें वाटर यानी कि पानी देखने को मिलता है और डाइटरी फाइबर्स देखने को मिलते हैं. डाइटरी फाइबर्स का काम क्या है, ये आगे जाके हमें रफेज बनाने में हेल्प करते हैं, जिससे कि हमारे जो बॉडी में जितना भी हमने खाया है वो डाइजेस्ट होने के बाद जो वेस्ट है वो ऑलरेडी और ईजिली बॉडी से एलिमिनेट हो सके. ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट टॉपिक. अब हमें करना क्या है, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर सीटेट में पूछा गया था कि जो टेस्ट है इन न्यूट्रिएंट्स के वो हम कैसे करते हैं. जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास बेसिकली अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट्स की, तो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स में हमने 3 न्यूट्रिएंट्स पढ़े. वन इज़ कार्बोहाइड्रेट, अनदर वन इज़ प्रोटीन एंड उसके बाद आता है हमारा फैट. तो बेसिकली हम इसका टेस्ट कर सकते हैं. अब अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम कैसे पहचानते हैं, तो जिन भी फूड में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसी में हम ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पे स्टार्च पाया जाता है. जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर हो गया हमारा स्टार्च. अब अगर कोई भी चीज़, आलू हम सब ने खाया है, रोटी हम सब ने खाई है, तो आलू के अंदर होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स. ये मान लो अगर ये हम आलू की बात करते हैं तो इन आलूओं में मिलेंगे आपको कार्बोहाइड्रेट्स. और कार्बोहाइड्रेट्स में हम यूज़ कह सकते हैं कि स्टार्च होता है. तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स फूड में, कौन से फूड में कार्बोहाइड्रेट है, कौन से फूड में प्रोटीन है और कौन से फूड में फैट है. तो इन तीनों का टेस्ट हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. और आई थिंक इस पूरे चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करते हैं. कार्बोहाइड्रेट, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. जो सबसे मेन कार्बोहाइड्रेट है वो है हमारा स्टार्च. जो कार्बोहाइड्रेट का अगर कोई पूछे मेन फॉर्म क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का मेन फॉर्म होता है स्टार्च. देखिए, अगर आपके पास NCERT है तो आप नोट्स बना लीजिए, नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और साथ साथ में नोट्स बनाते चलो. इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर. चलिए देखते हैं हमें करना क्या है. हमें एक स्मॉल क्वांटिटी में कोई फूड आइटम लेना है, कोई भी ले सकते हैं आप.
आलू ले लीजिए, सबसे बेस्ट है। ऑब्जर्व, उसके बाद हमें उसमें 2 से 3 ड्रॉप, वी हैव टू ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन। आयोडीन सोल्यूशन कैसे बनाना है वो भी अभी हम देखेंगे। तो जब आप स्टार्च में आयोडीन सोल्यूशन मिलाओगे, थोड़ी देर बाद देखोगे क्या, अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये रहा हमारा आयोडीन सोल्यूशन। बच्चों ने आलू को कट किया क्योंकि आलू एक बहुत अच्छा सोर्स है, इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड स्टार्च। आलू में बहुत अच्छी मात्रा में स्टार्च होता है। तो अब जब हमने आयोडीन सोल्यूशन को डाला तो क्या होगा, ये जो आलू है इसका जो कलर है या फिर आयोडीन सोल्यूशन का जो कलर है वो हो जाएगा ब्लू, या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि ब्लैक। सो ये जो ब्लू ब्लैक कलर है वो ये सिग्निफाई करता है कि दिस फूड कंटेन स्टार्च। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि बताइए कार्बोहाइड्रेट का क्या टेस्ट होता है, या कार्बोहाइड्रेट को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स आप बता सकते हो कि इफ़ आयोडीन विल बी एडेड टू द फूड विच कंटेन स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट, देन द फूड और द आयोडीन टिंक्चर विल बी चेंज इनटू ब्लू एंड ब्लैक कलर। तो अगर किसी भी चीज़ पे आपने डाला, किसी भी फूड पे, उसमें कार्बोहाइड्रेट है तो उसका कलर नीला या काला पड़ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया हो, इट्स वेरी इजी। तो अब हम चलते हैं प्रोटीन पे। प्रोटीन, कोई भी फूड आइटम लीजिए, तो सबसे पहले अगर आपका जो फूड है वो सॉलिड है तो आप क्या करेंगे, ये जो सॉलिड है इसको पेस्ट में बदल देंगे ताकि थोड़ा सा टूट जाएगा, क्रश फॉर्म में आ जाएगा, तो इजी रहेगा टेस्ट करने के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें 10 ड्रॉप्स टेस्ट ट्यूब लेंगे। टेस्ट ट्यूब अगर आपको नहीं पता, 6th का कोई स्टूडेंट पढ़ रहा हो, टेस्ट ट्यूब एक ऐसी ट्यूब होती है जिसमें हम क्या करते हैं, चीज़ों को टेस्ट करते हैं। तो आपने अपना जो फूड लिया है वो इसमें आप ऐसे फिल कर देंगे, और अब आप इसमें क्या करेंगे, अब आप इसमें ऐड करेंगे कुछ पानी। ठीक है, थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे। चलो, ब्लू कलर में हमने वाटर ऐड कर दिया है। अब विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर, आपने देखा होगा ड्रॉपर क्या होता है, जैसे ड्रॉप बाय ड्रॉप चीज़ों को हम पुट कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डालेंगे, ये बहुत अच्छे से याद रखिए आप, इसमें हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का एडिशन कर रहे हैं। कॉपर सल्फेट जैसे ही आप डालेंगे, करीब 10 ड्रॉप्स डालने के बाद यू विल ऑब्जर्व 10 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट डालेंगे एंड 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा डालेंगे। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग सकता है, दोज आर इन 6th, सो अच्छे से याद कर लें। प्रोटीन वाला फूड लेना है, उसको क्रश करना है, और उसके बाद उसमें हमें कॉस्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट ऐड करना है। ओके, जैसे ही हम कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा ऐड करेंगे, टेस्ट ट्यूब में हमने वाटर लिया हुआ था जिसकी वजह से वो सोल्यूशन फॉर्म में आ जाएगा। आपको थोड़ी देर वेट करना है, और अब आप देखेंगे एक वॉयलेट कलर। तो ये वॉयलेट कलर सिग्निफाई करता है प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन चेक करने के लिए आपको क्या यूज़ करना है, पहले फूड लेना है, उसको टेस्ट ट्यूब में डालना है। चलिए एक बार फिर से करते हैं। टेस्ट ट्यूब लिया आपने अपना फूड लिया, इसको अच्छे से क्रश किया, उसके बाद इसमें आप ऐड करेंगे थोड़ा सा वाटर H2O, सबको पता है राइट। फिर वाटर ऐड करने के बाद हमें इसमें 2 चीज़ें और ऐड करनी है। लेट्स थिंक कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है। सबसे पहले हमें इसमें ऐड करना है कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट के साथ हमें इसमें ऐड करना है कॉस्टिक सोडा। ठीक है, जैसे ही आप ये दोनों चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, ये सोल्यूशन के फॉर्म में हो जाएगा, और उसके बाद इसका कलर चेंज होके हो जाएगा वॉयलेट। ठीक है, बोर्ड थोड़ा सा ज़्यादा, लेट मी क्लीन द बोर्ड प्रॉपरली राइट। तो इसका कलर हो जाएगा वॉयलेट। तो जब वॉयलेट कलर आ जाए, इसका मतलब कि आपने जो भी खाना लिया था टेस्ट करने के लिए उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, देखिए रॉ पोटैटो में स्टार्च होता है, स्टार्च, तो इस वजह से हमने स्टार्च में टिक किया। मिल्क प्रोटीन नहीं होता, फैट नहीं होता। उसके बाद अगर हम मिल्क की बात करें तो मिल्क में प्रोटीन होता है राइट, स्टार्च नहीं होता। ग्राउंड नट में अगर हम बात करें तो ना ही स्टार्च होता है, ना ही प्रोटीन होता है, फैट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे हम टेस्ट कर सकते हैं हमारे फूड को। अब अगर हम फैट का टेस्ट करें तो फैट के टेस्ट के लिए हमें क्या करना है, फैट के टेस्ट में आप, फैट का टेस्ट सबसे ज़्यादा ईजी है, मैं ऐसे ही आपको बताती हूँ। आपको एक पेपर लेना है, ठीक है, इसमें अपना फूड रखना है, फूड आइटम को रखना है, फूड आइटम को अच्छे से क्रश कर देना है। ठीक है, तो जब आप क्रश करोगे तो पहले आपका पेपर क्लीन रहेगा, फिर आप उसमें ऑब्जर्व करोगे कुछ ऑयली पैचेस आपको दिखाई देंगे। ठीक है, ऑयली पैचेस हो सकता है बहुत सारे केसेस में कि ऑयली पैचेस जो हैं वो एक्चुअल में ऑयली पैचेस ना होके
कुछ वाटर हो, क्योंकि बेसिकली फूड में पानी की मात्रा होती ही है। तो आप क्या करोगे, उस पेपर को ड्राई करने के लिए छोड़ दोगे। ड्राई करने के बाद भी अगर आपको उस पेपर पे ऑयली पैचेस दिखाई दे, मान लो आपको कोई भी पैचेस ना दिखाई दे, अब आपका पेपर एकदम क्लीन हो, दैट मीन्स वहाँ पर फैट प्रेजेंट नहीं है। बट अगर आपको पेपर पे फिर भी ऑयली पैचेस दिखाई देते हैं ड्राई होने के बाद भी, इसका मतलब वहाँ पर फैट प्रेजेंट है। अच्छा, ड्राई हमने क्यों किया है, जैसे आप ड्राई करोगे पानी, क्योंकि जानते हो आप इवेपोरेट हो जाता है, पानी वहाँ से उड़ जाएगा, लेकिन ऑयल जो है वो इवेपोरेट नहीं होता, तो पेपर में ऑयल वहीं पर प्रेजेंट रहेगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो फूड मटेरियल था उसमें क्या था, फैट था। पहले पार्ट में हम इतना ही सीखेंगे। पहले आप जल्दी से यहाँ पर देख लो, ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डाइल्यूट सोल्यूशन अगर बनाना है तो कैसे बनाना है। A dilute solution of iodine can be prepared by adding few drops of tincture iodine to a test tube। एक टेस्ट ट्यूब ले लो, उसमें थोड़ा सा पानी डालो, इसी में थोड़ा टिंक्चर आयोडीन ऐड कर दो, ये आपका बन गया आयोडीन सोल्यूशन। अच्छा, डाइल्यूट वर्ड का यही मतलब होता है कि एडिशन ऑफ वाटर। अगर हम किसी भी चीज़ में पानी को ऐड कर रहे हैं तो वो चीज़ हो जाएगी डाइल्यूट। that things will be regarded as a dilute solution। I hope this is clear। उसके बाद हमने जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन यूज़ किया है प्रोटीन के टेस्ट में, उसको कैसे बनाएंगे। आपको 2 ग्राम कॉपर सल्फेट लेना है 100 मिलीलीटर वाटर में, ठीक है, मतलब 100 ml पानी में 2 ग्राम आप कॉपर सल्फेट मिलाइए, आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन रेडी हो गया, ठीक है। उसी तरह हमें कॉस्टिक सोडा में भी वही काम करना है, 100 मिलीलीटर में आपको 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा मिलाना है, आपका सोल्यूशन बन गया, ठीक है। तो आज की वीडियो को अगर हम समराइज़ करें तो हमने क्या क्या सीखा, जल्दी से एक समरी चार्ट बनाते हैं फटाफट। हमने ये सीखा, हमने ये सीखा न्यूट्रिएंट्स के बारे में। न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल और वाटर हमने सीखा, बट हम उसको अलग से डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब हमने देखा कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहला हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है स्टार्च, ठीक है। स्टार्च को टेस्ट करने के लिए हमें कोई भी फूड आइटम लेना है, उसको क्रश करना है और उसके बाद उसमें क्या करना है, आयोडीन सोल्यूशन को यूज़ करना है, ठीक है। अगर आयोडीन सोल्यूशन यूज़ करने के बाद उस फूड का कलर ब्लू यानी कि नीला या फिर काला हो जाए, ब्लैक हो जाए, तो इसका क्या मतलब है कि द स्टार्च इज़ प्रेजेंट, ओके, मतलब कार्बोहाइड्रेट फूड में है। कौन सा कलर आना चाहिए, ब्लू या फिर ब्लैक, ओके। आई होप ये अच्छे से आपको समझ आ गया हो। उसके बाद हमने प्रोटीन की बात की। प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया था, उसमें कुछ प्रोटीन वाला फूड आप रखिए, क्रश करके रखिए। फिर उसमें हमने ऐड किया वाटर। वाटर को डालने से क्या होगा, सोल्यूशन के फॉर्म में आ जाएगा, टेस्ट जल्दी हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने उसमें ऐड किया कॉपर सल्फेट प्लस कॉस्टिक सोडा। कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा, देखो दोनों का नाम CS से शुरू हो रहा है, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। कॉपर सल्फेट, कॉस्टिक सोडा, ठीक है। इसको ऐड करने के बाद अगर हमें कलर मिले, कौन सा कलर मिलना चाहिए, वॉयलेट। अगर हमें वॉयलेट कलर मिल गया इसका मतलब प्रोटीन उसमें प्रेजेंट है। वॉयलेट कलर नहीं मिला इसका मतलब प्रोटीन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। फिर फैट का हमने चेक किया। फैट में कैसे किया, फैट अगर है तो पेपर पे ऑयली पैच पड़ जाएगा। पेपर सूखने के बाद अगर आपने उसको धूप में सुखा भी लिया फिर भी ऑयली पैच वहीं रहेगा। लाइट में ले जाके पेपर देखेंगे तो आपको ऑयली पैच दिखाई देगा। तो अगर ऑयली पैच प्रेजेंट है मतलब खाने में फ़ैट है, नहीं प्रेजेंट है मतलब खाने में फ़ैट नहीं है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, सो दिस इज़ ऑल फॉर द लेक्चर। थोड़ा सा रिवाइज करें, ये इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे स्टार्च, प्रोटीन और फैट की प्रेजेंस को चेक करते हैं। CTET में भी पूछा गया है और आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। दिस इज़ ऑल फॉर द पार्ट 1। सी यू इन पार्ट 2। दिस इज़ मी ज्योति साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।